तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्कोर स्लॉट में। दोस्तों आज हम जर्नल साइंस का वो टॉपिक पढ़ेंगे जिससे एसएससी हर साल कम से कम 1 से 2 सवाल पूछता ही है। प्रोटीन। आज की क्लास के बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कीवर्ड्स पर ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी दोस्तों। प्रोटीन की खोज जो थी वो मुल्डर ने की थी। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बच्चों ब्रेजेलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रेजेलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चों। CHON से मिलकर बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है प्रोटीन बच्चों। ठीक है। निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन का जो निर्माण होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है बच्चों। 9 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 11 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं बच्चों। ठीक है। ग्लाइसिन सबसे सरल प्रकार का अमीनो अम्ल है। ठीक है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा है कि प्रोटीन के बहुलक कौन होते हैं, तो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है। 2 अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध होता है बच्चों, कई बार ये परीक्षा में पूछा है कि 2 अमीनो अम्ल के बीच कौन सा बंध होता है, तो बच्चों 2 अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध होता है। प्रकृति में लगभग 300 प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन के प्रकारों को समझते हैं बच्चों। तो प्रोटीन के प्रकार हैं सरल प्रोटीन, केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं बच्चों, गुणसूत्र व हिस्टोन प्रोटीन होती है। रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं बीमारियों। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं बच्चों। ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों रोग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की। अगर छोटे बच्चे 1 साल से कम हों तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों ना मिले उनको, तो उसे मैरस्मस हो जाता है। याद रखें, माँ से मैरस्मस और माँ से मासूम बच्चा। शरीर सूख कर हड्डियां दिखने लगती हैं बच्चों, जैसे आप देखते होंगे बचपन में कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं बहुत ही पतले रहते हैं, छोटी छोटी हड्डियां दिखती हैं, तो उनको रोग हो जाता है बच्चों प्रोटीन और कैलोरी की वजह से। उस रोग का नाम है मैरस्मस। ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है कि माँ से मैरस्मस और माँ से मासूम बच्चा, लेकिन 1 साल से कम बच्चों के लिए। ठीक है। इसके बाद चलते हैं बच्चों, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1 से 3 साल का हो गया और उसे सिर्फ प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उसे क्वासियोरकर होगा। इसमें बच्चे का पेट बाहर निकल जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे 1 से 3 साल का बच्चा होता है, शरीर पतला सा रहता है लेकिन पेट बाहर निकल आता है और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा गुस्सा करने लगता है बच्चों। ठीक है। तो उनके लिए ऐसे रोग क्वासियोरकर पाया जाता है। एक बार आप फिर से देखेंगे, माँ से मासूम, माँ से मैरस्मस, ठीक है, और क्वासियोरकर 1 से 3 साल के बच्चों के लिए। ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों, शरीर के अंगों और प्रोटीन को समझते हैं। प्रोटीन के नाम क्या है, कि कौन सा अंग कौन से प्रोटीन से बना है। तो बाल हो गया बच्चों, नाखून हो गया, सींग हो गया, और बाल हो गया, नाखून हो गया, सींग हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है बच्चों। अल्फा किरेटिन के कारण होता है। किसके कारण? अल्फा किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है इसमें। ठीक है। उसके बाद हड्डियां और दांत में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हमारे शरीर की। आप अपने नाखून और बाल को देखो, ये किसके बने हैं, आप खुद सोचो। आप देखो कि आपके बाल और नाखून किसके बने हैं, अल्फा किरेटिन के। बच्चों अल्फा किरेटिन के आपके बाल और नाखून बने हैं, सींग भी बनी है। जो जैसे गाय भैंस की सींग होती है वो अल्फा किरेटिन की बनी होती है बच्चों। जानवरों के सींग और खुर भी इसी के बने होते हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान देना, अगर एग्जाम में मकड़ी का जाला पूछ ले तो अल्फा नहीं बीटा किरेटिन टिक करना है। ये आप याद रखिएगा, ये यहाँ पे बीटा किरेटिन है, मकड़ी का जाला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अल्फा में होगा बाल, नाखून, सींग और खुर, और मकड़ी का जाला बीटा किरेटिन है, और बाल, नाखून, सींग, खुर अल्फा किरेटिन है। मांसपेशियां, मां से मायोसिन एवं एक्टिन। रक्त में हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, ग्लूबिन,
त्वचा में इलास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए और गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है बच्चों। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा प्रोटीन और अंगों में संबंध। अब आगे बढ़ते हैं, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन को देखते हैं बच्चों। ठीक है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन क्या होता है, तो खाद्य पदार्थों में प्रोटीन देखते हैं बच्चों। दूध में केसीन, दूध का जो सफेद रंग होता है बच्चों, जैसे आप देखते हो दूध सफेद रंग का है, वो केसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है, ये याद रखिएगा। और रेनिन क्या है, पाचन एंजाइम होता है। अंडा में एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। दाल में प्रोलेमिन्स, और गेहूं में गे से ग्लूटेन, मक्का में जीन, गाजर में कैरोटीन। गाजर का जो लाल रंग होता है बच्चों, लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि दूध सफेद क्यों है और गाजर लाल क्यों है, तो गाजर में होता है कैरोटीन, इसी वजह से गाय का दूध हल्का पीला भी होता है। ये भी याद रखिएगा कि गाय का दूध जो होता है हल्का सा पीला होता है, वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। लेकिन दूध का जो एकदम सफेद रंग है बच्चों, वो केसीन प्रोटीन की वजह से है। का से केसीन, का से कैल्शियम वाला सफेद दूध। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विशेष तथ्य बच्चों देखते हैं। ये एंजाइम जो है, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम कहते हैं, ये याद रखिएगा। प्रतिस्कंदन, प्रतिस्कंदन होता है हिपेरिन। हिपेरिन शरीर के अंदर खून जमने नहीं देता है। हिपेरिन जो होता है शरीर के अंदर खून जमने नहीं देता, इस क्रिया को प्रतिस्कंदन कहते हैं। फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन खून जमने में मदद करता है, ये याद रखिएगा। दैनिक आवश्यकता में सामान्य महिला के लिए 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और स्तनपान कराने वाली महिला के लिए 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो क्लास खत्म होने से पहले देखते हैं किसे कितना याद हुआ। कमेंट्स में या हाथ उठाकर बताओ कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है, ब्लड क्लॉटिंग खून का थक्का रोकने वाला कौन सा प्रोटीन होता है। ठीक है, ये आप कमेंट में बताएंगे बच्चों। जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क चैलेंज है बच्चों। कमेंट्स में मुझे बताएं कि मसल्स, पेशियों में कौन सा मुख्य प्रोटीन पाया जाता है। जिसका जवाब सही होगा उसे मैं लाइक दूंगा। अगर आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद।